किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त रहते तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है, वरना वक्त तय कर लेगा आपका क्या करना है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में वक्त की बहुत बड़ी अहमियत है। हम सबके पास कई साल, कई महीने, कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड्स होते हैं। कुछ लोग इतने नादान होते हैं, वह अपने इस अनमोल समय को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो कुछ काम की ही नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समय का सही इस्तेमाल करके वो सब कुछ हासिल करते हैं जो बाकी लोगों के लिए नामुमकिन होता है, क्योंकि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और इसलिए वो जीवन में सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वक्त की अहमियत के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करोगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में इस वीडियो से कुछ सीख कर जाना चाहते हैं, अपने जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। यह कहानी है रमेश नाम के एक लड़के की, जिसका उठने का समय था सुबह 9 से 10 और उठने के बाद भी मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाना और दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाहर इधर उधर घूमना और रात को 12 बजे घर पर वापस आकर सो जाना। यह थी उस लड़के की दिनचर्या, डेली रूटीन। उस लड़के के पिता उसकी इस आदतों से बहुत परेशान थे, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उसे कभी डांटते नहीं थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर बदल जाएगा। वो बार बार अपने बेटे को समय की अहमियत समझाते थे और अपने करियर पर फोकस करने को कहते थे। एक दिन ऐसे ही रमेश के पिता उसे समझा रहे थे, देखो बेटा, तुम कल क्या करने वाले हो यह तुम्हारा आज निश्चित करेगा। तुम समय की अहमियत को समझो, अपने एक एक सेकंड को अच्छे कामों में लगाओ, ना कि बिना मतलब की चीजों में। उनकी बताई हुई इन बातों को बेकार की बातें समझकर रमेश वहां से उठकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद रमेश का बर्थडे आ जाता है। रमेश के पिता बहुत देर से उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वो हर रोज की तरह सुबह 10 बजे उठकर नीचे आ जाता है। उसके पिता उसे जन्मदिन की बधाइयां देते हैं और नोटों से भरी एक बैग उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं, इसमें 90,000 100 के नोट है। तुम चाहो तो ये सारे पैसे अपने बर्थडे पर खर्च कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इन पैसों से तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ पैसे बच जाए तो कल सुबह तुम मुझे वापस कर देना। इतने सारे पैसे पाकर रमेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अपने पिता को गले लगा लेता है और पैसों से भरा बैग लेकर घर से बाहर निकल जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को एक बड़े से होटल में बुलाता है और उन सभी को चाय नाश्ता करवाता है। उसके बाद वो अपने एक खास दोस्त के साथ एक बढ़िया बाइक खरीदने चला जाता है और दिन भर इधर उधर फिरने के बाद वो रात को अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी पार्टी देता है। पार्टी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रमेश के पास पैसे बच जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने सभी दोस्तों को मूवी दिखाने ले जाता है, लेकिन मूवी देखने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं। वो पैसे को खर्च करने के लिए नए नए तरीके सोचता है, लेकिन रात बहुत देर होने की वजह से उसके सभी दोस्त घर जाने लगते हैं। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रात बहुत होने की वजह से कोई रुकने को तैयार ही नहीं होता। वो ये सोचकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये पैसों का क्या करे, अपने बर्थडे पार्टी को और बेहतर से बेहतर कैसे बनाए। रात बहुत हो जाती है, फिर वो अपने घर वापस आ जाता है और सो जाता है। अगली सुबह उसके कमरे की बेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता खड़े होते हैं। पिता को देखकर वो बहुत खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा कैसे रहा तुम्हारा कल का बर्थडे? उसने कहा, अब तक का मेरी जिंदगी का यह सबसे बेहतरीन बर्थडे रहा और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। उसके पिता उससे पूछते हैं, कल मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो सारे पैसे खर्च हो गए या उसमें से कुछ पैसे बचे हैं? रमेश जवाब देता है, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तब रमेश के पिता उसे दिया हुआ बैग लौटाने को कहते हैं। उसका बैग लौटाने को मन नहीं करता, लेकिन मजबूरन ना चाहते हुए भी उसे वो बैग अपने पिता को वापस देनी पड़ती है। उसके चेहरे को देखकर उसके पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है यह बर्थडे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे क्यों रहा? उसने जवाब दिया, नहीं। उसके पिताजी ने कहा, यह बर्थडे तुम्हारे जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे इसलिए रहा क्योंकि मैंने दिए हुए एक एक पैसों का तुमने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। ठीक इसी तरह अगर तुम रोज मिलने वाले अपने दिन के 86,400 सेकंड यानी अपने दिन के 24 घंटों की कदर करो, इसका सही इस्तेमाल करो, तो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारे बर्थडे की तरह शानदार बन जाएंगी। रमेश अपने पिता की बातों को सुनकर खून के आंसू रोने लगता है। उसे अपने किए पर अफसोस होता है और वो अपने पिता को सॉरी कहकर गले लगा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
हमारी जिंदगी का हर एक सेकंड बहुत कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुनिया की हर खोई हुई चीज आप वापस पा सकते हो, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो एक बार आपके हाथ से निकल गया, चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उस समय को वापस नहीं ला सकते। पैसा चला गया तो वापस आ सकता है, इज्जत चली गई तो वापस आ सकती है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता।